आज पाठशाला का पहला दिन है। आप सब कितने खुश लग रहे हो। छुट्टियों में किसने किसने क्या क्या मौज मस्ती की? कौन कौन गाँव गए थे? टीचर जी मैं। अरे हाँ हाँ हाँ, एक एक करके हाथ ऊपर कीजिए। रघु बताइए, आप कहाँ गए थे? मैं कोकण में गया था। अरे वाह। मिथिलेश, आप कहाँ गए थे? मैं मेरे नाना जी के यहाँ राजस्थान गया था। और अमित, तुम कहाँ गए थे? मैं केरला गया था। अरे वाह, मतलब आप सब भारत में अलग अलग स्थानों पर गए थे। रघु, कोकण में आपने क्या क्या देखा, बताइए। कटहल, आम के बगीचे, नारियल के पेड़। क्या उनके घर भी हमारे जैसे थे? नहीं, वे ढलान वाले खेपरल के घर थे। हाँ, लेकिन राजस्थान में अलग घर होते हैं। बराबर, भारत में हर क्षेत्र में अलग अलग घर होते हैं। ये घर देखिए, ये घर कौन से प्रदेश के हैं? क्या इन्हें आप पहचान सकते हैं? अधिक वर्षा वाले प्रदेश और कम वर्षा वाले प्रदेश, इनमें क्या फर्क होता है? मनुष्य पुराने ज़माने से घर बांध रहा है। पुराने ज़माने में उन स्थानों पर पाई जाने वाली वस्तुओं से और प्राकृतिक सामग्रियों से घर बनाते थे। ये घर उस क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार बनाए जाते थे। कोंकण, केरल में अधिक वर्षा होती है। वहाँ अभी भी ढलान वाली छतों के घर होते हैं। इन्हें बनाने के लिए खपरेल और टिन का पत्थर का उपयोग करते हैं। इस कारण बारिश का पानी छत से बह जाता है। भूमि गोबर से लिपी रहती है। मध्यम वर्षा वाले मकानों में और अधिक वर्षा वाले मकानों में कुछ समानता महसूस होती है। सिर्फ मध्यम वर्षा वाले प्रदेश में घरों में खपरेल, सूखी टहनियाँ और घास का भी उपयोग किया जाता है। दीवारें पत्थर, मिट्टी और ईंटों की होती है। कम वर्षा के प्रदेश में ढलकड़ी मिट्टी के छत वाले घर होते हैं। ये घर रेती मिट्टी और गोबर से बनाए जाते हैं। दलदल वाले क्षेत्रों में घास, बांस, पत्ते आदि से छत और मिट्टी, बांसों की दीवारें इस प्रकार से घर बनाते हैं। पर्वतीय प्रदेश में छत समतल होती है और खपरेल, टिन के पत्थरों का उपयोग किया जाता है। दीवारें पत्थर, ईंटों की होती है। इस तरह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके बनाए घर मजबूत और सुरक्षित होते हैं। वे पर्यावरण पूरक भी होते हैं। मनुष्य पुरातन काल से मकान बनाता रहा है। यह पुरातन घर देखिए। मनुष्यों के घरों में बाद में बदलाव होता रहा। अभी बड़ी बड़ी इमारतें सीमेंट और ईंटों से बनाई जाती है। जमीन पर शाहबादी फर्श, कोटा टाइल्स लगाई जाती हैं। आजकल संगमरमर, ग्रेनाइट पत्थर का भी बड़े पैमाने पर उपयोग होता रहा है। आज के काल में प्लास्टिक बड़े पैमाने पर निर्माण होता है। इसका कचरा, यह एक बड़ी समस्या है। इस कारण प्लास्टिक से ईंटें बनाने के प्रयोग भी शुरू है। विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। सभी लोगों को आवास उपलब्ध करने के लिए प्राकृतिक साधन संपत्ति की बहुत आवश्यकता है। इसलिए यह संसाधन विभिन्न तरीकों से प्राप्त किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाते हैं। समुद्र तटों और नदी तलों से रेत निकाली जाती है। पहाड़ खोदे जाते हैं। नदियों, तालाबों, झरनों में पत्थर मिट्टी डालकर जमीन तैयार की जाती है। उस पर घर बनाए जाते हैं। जमीन से पानी बड़े पैमाने पर पंप की मदद से निकाला जा रहा है। बिजली का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। इस पर उपाय खोजना आवश्यक है। यह प्राकृतिक संसाधन समय के साथ खत्म होने वाले हैं। इस संपदा का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्प, उपाय तथा सुझाव ढूंढने चाहिए। इसमें हवा और रोशनी आने के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है। ऐसे घर बांधने चाहिए। जल का पुनः उपयोग अर्थात इस्तेमाल किए गए पानी का पुनर्उपयोजन किया जाए। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्उपयोग हो। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। पवन ऊर्जा अर्थात पवन शक्ति से निर्मित ऊर्जा।
सौर ऊर्जा मतलब बिजली निर्माण के लिए सूरज की उष्णता का उपयोग करना। बायोगैस ये भी बिजली निर्मित के लिए उपयोगी पर्याय है। ऐसे अलग अलग पर्याय खोजकर उनका उपयोग घर बांधने के लिए करना चाहिए। ये घर समंदर के नीचे किया है। ऐसे घर तैयार करना आपको उचित लगता है क्या? कक्षा में चर्चा कीजिए। आप हर रोज पाठशाला में जाते हो, खेलने जाते हो, खूब खेलने के बाद घर आते हो ना। पंछी भी शाम को घोंसले में लौट कर आते हैं। पशु, सांप, अधिकांश के पास घर होता है। हम घर वापस क्यों आते हैं? हमें अच्छा लगता है। घर में हम सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, इसलिए हमें घर अच्छा लगता है। ठंडी में गर्म कंबल ओढ़कर हम सो सकते हैं। पशु पक्षियों को भी ऐसे ही आश्रय की आवश्यकता होती है। बारिश होती है तब हमें घर आने से अच्छा लगता है, सुरक्षित लगता है। हमारा घर हमें बारिश के पानी से, वातावरण से तथा बाहर की बुरी बातों से बचाता है। इसीलिए हर एक को घर आश्रय की जरूरत होती है। यह निवास प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति को ध्यान से काम करना चाहिए। हमने क्या सीखा? हमें ठंड, धूप, बारिश, उपद्रवी जानवरों से बचाने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। पुरातन काल से मनुष्य ने घर बनाने की शुरुआत की। आरंभिक घर कच्चे होते थे, बाद में लोग पक्के घर बनाने लगे। मिट्टी, रेत, पानी, गोबर, घास, बांस, पत्थर ऐसे प्राकृतिक साधनों का उपयोग घर बांधने के लिए पुरातन काल से किया जाता है। इसके लिए अब मनुष्य अन्य अलग अलग पर्याय तथा विकल्प खोज रहा है। घर बांधते समय प्राकृतिक साधन संपत्ति का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। पर्यावरण अनुकूल घर बनाने चाहिए। स्वाध्याय। नीचे घरों का वर्णन किया है। इससे भी कौन से प्रदेश होंगे ये पहचानिए। खपरेल, सूखी टहनी, घास के छत वाले और दीवार पत्थर, मिट्टी, ईंटों से बनाए घर। छत सूखी टहनियों और बांस से बनी और दीवारें मिट्टी और बांस से बनी। छत टिन पत्थरों से, लकड़ी से और दीवारें पत्थर ईंटों से। आधुनिक काल में घर बांधने के लिए किन चीजों का उपयोग किया जाता है? घर बांधते समय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विचारपूर्वक क्यों करना चाहिए?